लेकिन अगर इंतशार होता है तो ये मुल्क के मफाद में नहीं है। तो ये तो वही बातें हो गई जो आप इशारा कर रहे थे कि मौलाना साहब कशीदगी करेंगे। तो DGSPR की बातों से लग रहा है कि इंतशार और फसाद पैदा करने की कोशिश हो रही है, जबकि LOC पर हालात ख़राब हैं। कश्मीर में आप देख रहे हैं जुल्म सितम जारी है, जिसका इशारा DGSPR ने दिया। देखिए उसामा साहब, आज जो तकारीर हुई हैं, जिस तरह से शहबाज शरीफ ने तकरीर की, जिस तरह से वो अपनी जेब में CV लेके फिर रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान के साथ जब भी उनके साथ होते हैं, शहबाज शरीफ साहब आपके ख्याल है जो बातें कर रहे हैं वो मतलब वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं, CV लेके फिर रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका दिया गया, वो किसको कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका दिया गया 6 महीने में मैं इकोनॉमी ठीक कर दूंगा। मौके से क्या मुराद है? आप इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़ने के बाद ये एक प्रोसीजर हुआ, एक नई गवर्नमेंट बनी, एक पार्टी जीती, एक पार्टी हार गई, जो पार्टी जीती वो गवर्नमेंट बन गई। अगर आप समझते हैं कि धांधली हुई या आप समझते हैं कि वोटों का कोई हेर फेर हुआ, तो इलेक्शन कमीशन आज़ाद है। आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, अपनी पटिशन दायर करें। अगर इलेक्शन कमीशन में आपके खिलाफ फैसला आता है तो उसके बाद आपके पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अदारे हैं। उसके बाद आपके पास पार्लियामेंट का फोरम है, आप इन फोरम में जाएं। बात यह कि आप किससे बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे 6 महीने में मैं इकोनॉमी ठीक कर दूंगा, मुझे मौका दिया जाए। फौज से कह रहे हैं तो और साथ एक तरफ कहते हैं कि इमरान खान को सिलेक्ट करवाएगा, दूसरी तरफ कहते हैं मुझे अगर 10% भी यही इदारे 10% सपोर्ट दें, इसका मतलब फिर आप इदारों के अंदर भी बैठ के आना चाहते हैं। दूसरा बिलावल भुट्टो ये हिपोक्रेसी कैसी है? वो भी पूरी तकरीर में इदारों को टारगेट करते रहे। मौलाना फजल रहमान जो है वो इदारों को वार्निंग देते रहे। तो एक क्लैरिफिकेशन तो आनी चाहिए थी, एक वजाहत तो आनी चाहिए थी कि भाई आपको मसला क्या है। अगर आपके पास कोई इश्यूज हैं तो आप जो मुतलका फोरम है वहां पर जाएं। आपको फौज से क्या मसला है? फौज की तरफ आप बार बार क्यों उंगली उठा रहे हैं? जहां तक उसामा साहब बात है, मौलाना जो कह रहे हैं कि ये अवामी इज्तिमा है, ये अवाम है, तो पूरे पंजाब में 10 करोड़ आबादी है। पूरे पंजाब में मौलाना गिन के बता सकते हैं कि पूरे पंजाब में से कितने लोग हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने टीचर्स हैं, कितनी नर्सेज हैं, या जितने भी कितने ताजर हैं। इसमें सर कोई एक भी नहीं है। इनके स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे आए हैं। और उसके बाद ये सारे आ गया। और शहबाज शरीफ साहब पता नहीं उनको किस तरह से ये यकीन हो गया कि मौलाना शायद जो है वो कोई उनको वज़ाहत उज़्मा लेके दे देंगे। इससे पहले भी जब उन्होंने मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दिन भी उन्होंने यही नारा लगाया कि जनाब अगर मुझे 6 माह दे दिए जाएं। मौलाना उनके साथ खड़े हुए थे, तो वो खुद अपने लिए कुछ ना ले थे। अच्छा, मैं आपको चंद एक चीज, एक मिनिस्ट्री जो शख्स नहीं ले सका, अपनी सीट नहीं जीत सका, वो उनको वज़ीर आज़म अच्छा वो कह रहे हैं, वो कू लगवाना चाह रहे हैं। मौलाना भी कह रहे हैं भाई कुछ लगाओ, मार्शल लॉ लगे तो हमें कुछ हिस्सा मिले। आज इस्लामाबाद में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, उसमें कुछ डिसीजंस किए गए हैं। उसमें एक ये भी था कि ISPR जो है वो वजाहत करे, इनसे वजाहत तलब करे कि किस अदारे का नाम ले रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये फैसला कर लिया गया कि अगर मौलाना पुरअमन रहते तो चाहे 1 महीना यहाँ पर बैठे रहे, उनको कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर मौलाना ने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिया और मौलाना ने जो उनके साथ एग्रीमेंट है उसको वायलेट किया, तो फिर उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और इसमें अगर मौलाना D चौक की तरफ आते हैं तो वहाँ पर रेंजर्स और आदमी जो है वो अलर्ट हैं, और मौलाना को कतन किसी भी शर अंगेजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस चीज की इजाजत है। एक अहम चीज सर, एक अहम चीज कल एक और डिसीजन ये भी हुआ है कि जो मुज़ाकराती टीम है, पहले ये खबरें आ रही थी कि मुज़ाकराती टीम जो है 2 दिन मुलाकात नहीं करेगी, कोई मीटिंग नहीं करेगी। लेकिन ये डिसाइड हुआ है कि मुज़ाकराती जो टीम है वो कल मौलाना से कांटेक्ट करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट कांटेक्ट करे मौलाना से। तो कल मुज़ाकराती टीम जो है वो मौलाना से कांटेक्ट कर रही है और उनसे ये पूछेगी कि मौलाना के मुतालबात क्या हैं और कौन से ऐसे मुतालबात हैं जिसमें मौलाना को फेस सेविंग दी जा सकती है, ताकि मौलाना को एक अच्छी फेस सेविंग दे दी जाए और वापस चल जाए। और उसके बाद ये 2 दिन बड़े क्रूशियल हैं, बड़े अहम हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त जो टेम्परेचर है वो शायद को 15-16 है, शदीद ठंड है। और देखा जा रहा है कि मौलाना यहाँ पर कितने दिन सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि हर आने वाले दिन में सर्दी बढ़ती जा रही है और इतने सारे क्राउड को इतनी ठंड में रखना ये भी कोई इतना आसान काम नहीं है। सर उन्होंने कौन सा खुद वहाँ रहना है, वो तो जा रहे हैं घर जा रहे हैं। लेकिन वो जो लोग आए हैं, आज बारिश हुई है वहाँ पर, क्या है, वो तो बेचारे मदरसे के उनके हैं, वो तो जिस तरह ठंड में कितने दिन समझते हैं उनको, जिस तरह ठंड में कितने, आखिर उन्हीं की स्ट्रेंथ पे बैठे हुए हैं ना। अगर वही भागे, दीन का नाम ले, जहाद है, मुकद्दस जहाद है, गुनाह कबीरा, यहाँ से चले जाना। कितने दिन ठंड में बैठ जाएंगे ना सकत होगी जब तक उनका
कोशिश सर वो गवर्नमेंट जो है वो भी देख रही है कि आगे से निकाल दिया जाएगा, उनको मदारिस से निकाल देंगे, वो जहाँ मोहतमे उनकी तनख्वाहें, उनका वजीफा रोक लिया जाएगा, लिस्ट बन जाएगी कौन कौन छोड़कर गया है, उसकी तो नौकरी बेचारे की खतरे में होगी। अच्छा, जान जरूरी है कि नौकरी जरूरी है? मुझे एक चीज बता दें, आप ऐसे किस चीज को प्रेफर करेंगे, जान बचाने को या नौकरी को? तो सर मसला ये है कि वहां पर शदीद ठंड पड़ रही है और ठंड आगे बढ़नी है, और गवर्नमेंट को पता है कि ये ठंड आने वाले दिनों में मजीद इजाफा होना है। खुले आसमान के नीचे ठंड में बैठना आसान नहीं है। अब तक ये मुजाहरा है, लेकिन आपने जो कहा ना कि आपकी ये पेशगोई सही है, आप मुझे बार बार कह रहे थे प्रोग्राम में भी और उसके अलावा भी कि ये मौलाना साहब के कुछ तेवर अच्छे नहीं लग रहे, सोच अच्छी नहीं लग रही, और ये जाकर इंतशार और फसाद फैलाने की कोशिश करेंगे, वो नज़र आ रहा है। तो अब तक जो उन्होंने तकरीरें की हैं असद करल साहब, क्या हम कहें कि वो कानून और आइन के तनाजुर में दुरुस्त हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का हम पकड़ेंगे और गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर इसका मतलब है वज़ीर-ए-आला सिंध के बारे में भी कोई इस तरह से कोई अपोजिशन कह सकती है? क्योंकि जो इमरान खान साहब ने आज तकरीर की है उसमें उन्होंने दो टोक बातें कही हैं। उन्होंने तो कह दिया कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान के होते हुए किसी यहूदी एजेंट की कोई ज़रूरत है, जिस तरह से वो जो यहूदी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये कह दिया कि भाई देख लो आज भारत में क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह से कवरेज मिल रही है मौलाना फजलुर रहमान के धरने को, और उसको कहा जा रहा है पता नहीं क्या हो गया है। तो ये गैर मुस्तहकम करने की तरफ भारत का जो कोशिश है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए, वो तो ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ तो एक खिलौना आ गया, वो तो मौलाना फजलुर रहमान के देख देख के खुश हो रहा है भारतीय मीडिया और भारतीय सरकार। बिल्कुल, लेकिन आज भी उसामा साहब आपने बॉडी लैंग्वेज भी देखी थी कि वज़ीर आज़म ने जो गिलगित बल्तिस्तान में जो आज खिताब किया है वो आपने देखा कि उसमें आज फिर उन्होंने ललकारा है मौलाना फजलुर रहमान साहब को और तमाम जो रूलिंग जो साबिक करप्ट एलीट थी। उन्होंने कहा कि ये जो करप्ट टोला है ये जितने मर्जी धरने दे लें, जितने मर्जी मार्च कर लें, जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी ब्लैकमेल कर लें, मैं इन लोग को NRO नहीं दूंगा, किसी कीमत पर नहीं दूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।